उनको बिल्कुल भी नहीं बेच सकता। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह तुम यहाँ तक आए हो ना, उसी तरह वापस लौट जाओ, तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं इस जमीन को जरूर खरीदूंगी क्योंकि मैं बहुत बड़ी कंपनी की ओनर हूँ। काजल, तुम पागल हो क्या? उनके ऊपर हाथ क्यों उठा रही हो? वीर, अभी तो अपनी जमीन की डील भी नहीं हुई और इस मनूस ने टोक लगा दी। वो तो तू लड़की है, इसीलिए मैंने तुम्हें एक थप्पड़ लगाया है। अगर तेरी जगह पर कोई लड़का होता ना, तो साले को जमीन में गाड़ देता। अब चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना मारते मारते तेरा भूत बना दूंगा। फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया मेरा यहाँ पर। काजल, शांत हो जाओ और देखो, किसी के साथ ऐसा नहीं करते हैं। तुमने उनके साथ में ना बहुत गलत किया। अब तुम एक काम करो, इस जमीन के मालिक को कॉल करो, शायद वो मिलने के लिए हमसे यहीं पर आ जाएं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं मालिक को कॉल करती हूँ और इससे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। फोन दो मुझे तुम अपना। अरे काजल, मोबाइल की आवाज़ तो उनके पास से आ रही है। कहीं यही तो इस जमीन के मालिक नहीं है? हाँ यार, और उसके पास तो आईफोन भी है। चलो चलकर देखते हैं। चलो। सुनिए, इस जमीन के ओनर का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या मतलब है आपका कि ओनर का फोन मेरे पास क्या कर रहा है? अरे मैं ही इस जमीन का ओनर हूँ। और हाँ मैडम, तुमने मुझे इन कपड़ों में क्या देख लिया? तुमने मुझे उठाई गिरा समझ लिया? ये सारी जमीन ना मेरी है, और ये सारी ही नहीं, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है वो सारी जमीन मेरी ही है। तुम क्या बोल रही थी कि शहर में तुम्हारी कई कंपनियां हैं। अगर मैंने इस जमीन का छोटा सा भी हिस्सा बेच दिया ना, तो ना जाने तुम्हारी जैसी कितनी कंपनियां खड़ी हो जाएंगी। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि इस जमीन के मालिक आप हो। अगर मुझे मालूम होता कि इस जमीन के मालिक आप हो, तो मैं आपसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करती। सुनो मैडम, जी तुम्हारी दिक्कत ना है, जी हर शहर वाले की दिक्कत है कि वो गांव वालों को उनके कपड़े और उनकी भाषा से जज करते हैं। और मैं तुम्हारे लिए बता दूं कि ये कुर्ता पजामा ना हम गांव वालों की वेशभूषा है। और हाँ मैडम, तुम क्या बोल रही थी कि इस जमीन को खरीदने के लिए तुम दुगनी तिगनी कीमत दे सकती हो। तो सुनो मैडम, ये जमीन ना हमारी धरती माँ है, और माँ की ना हम कीमत नहीं लगाते। इसलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और अगर तू मुझे इस जमीन के 100-200 करोड़ रुपए भी देगी ना, तब भी मैं इस जमीन को नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पैसों से प्यार नहीं है, मुझे अपनी धरती माँ से प्यार है। देखिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। सर, इस जमीन को खरीदना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप ये डील कर लीजिए। जब मैंने तुमसे बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं कर सकता, और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें बता किसने दिया कि मैं इस जमीन को बेच रहा हूँ। देखो मैडम, आगे से किसी के साथ तुम डील करने के लिए जाओ ना, तो थोड़ा तमीज से जाना, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से किसी के साथ डील करने के लिए गई ना, तो कोई भी तुमसे डील करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए अपना भी टाइम बर्बाद मत करो और मेरा भी टाइम बर्बाद मत करो। जाओ यहाँ से। और हाँ, अपने ना इस टीन के डब्बे को यहाँ से हटा लो, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर आने वाला है, पता लगे कि उसके नीचे कुचल जाइए। जाओ यहाँ से। काजल, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उनसे बदतमीजी से बात नहीं करती, तो शायद वो ज़मीन के लिए हमें बेच देते। चलो, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता।